जय हिंद। यूनिट 3 सम्मिलित अध्याय 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। इसके पहले यूनिट 1 और 2 जिसमें सम्मिलित अध्याय 1, 2, 3 का वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें देखते हैं हम बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, तो इसका सही उत्तर है तीसरा, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। दूसरा देखते हैं हम, निर्वात में स्थित दो समांतर चालकों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तब उनके मध्य लगने वाले बल की प्रकृति होगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला, आकर्षण। तीसरा देखते हैं हम, एक आवेशित कण समचतुष्फलकीय क्षेत्र में इसके समांतर प्रवेश करता है, तो कण का पथ कैसा होगा। तो इसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सही उत्तर होगा पहला, सरल रेखीय। चौथा देखते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण है, तो इसका सही उत्तर चौथा है, NIA/V। पांचवा देखते हैं, एक चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण अधिकतम होता है, जबकि क्षेत्र और लूप का तल, इसका सही उत्तर होगा पहला, समांतर हो। रिक्त स्थान की ओर चलते हैं हम। पहला रिक्त स्थान है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को खाली स्थान कहते हैं, तो खाली इस चुंबकीय क्षेत्र में लगने गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। दूसरा देखते हैं हम, लॉरेंज बल का सूत्र है, तो लॉरेंज बल का सूत्र है F बराबर QVV साइन थीटा। ये लॉरेंज बल का सूत्र है, या आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं लॉरेंज बल के सूत्र को। आगे देखते हैं हम, लॉरेंज बल को हम फिर से बता देते हैं आपको, F वेक्टर बराबर QV वेक्टर इंटू V वेक्टर, ये लॉरेंज बल का सूत्र है। आगे की ओर देखते हैं, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। तीसरा है, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, अनंत। चौथा देखते हैं हम, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध खाली स्थान होता है, तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। आगे देखते हैं हम, पांचवा, किसी पदार्थ की चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकन अर्जित करने के सामर्थ्य को खाली स्थान कहते हैं, तो पदार्थ की चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकन अर्जित करने के सामर्थ्य को चुंबकनशीलता कहते हैं, चुंबकनशीलता। आगे देखते हैं हम, सही जोड़ी। सही जोड़ी ध्यान से देखें। पहली है चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र, तो इसमें SI मात्रक दिए गए हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र को मिला देंगे हम दूसरे से। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक टेस्ला, यानी कि पहला हो जाएगा T। दूसरा देखते हैं चुंबकीय आघूर्ण, तो चुंबकीय आघूर्ण, तो इसको हम चौथे से मिला देंगे। चुंबकीय आघूर्ण का SI मात्रक होता है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, दूसरा हो जाएगा, चौथे से मिला देंगे दूसरे को। तीसरा देखते हैं चुंबकशीलता, तो चुंबकशीलता हो जाएगा इसका, पहले से मिला देंगे तीसरे को, टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। चौथा देखते हैं ऐंठन नियतांक, तो इसका हो जाएगा चौथे का तीसरा, न्यूटन मीटर रेडियन इनवर्स। आगे चलते हैं हम, यूनिट 4। यूनिट 4, इसमें सम्मिलित अध्याय 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और अध्याय 7 भी इसमें है। बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं हम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न से स्वतंत्र होता है, तो इसका सही उत्तर है चौथा, कुंडली का प्रतिरोध। दूसरा देखते हैं, स्वप्रेरकत्व का मात्रक है, तो इसका सही उत्तर है तीसरा, हेनरी। तीसरा देखते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक है, तो चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर है। चौथा देखते हैं, भ्रमण धाराओं का प्रयोग किया जाता है, तो भ्रमण धाराओं का प्रयोग धारा मापी को रुद्रोल
बनाने में किया जाता है। यह दो प्रकार से पूछा जाता है, लेकिन इसमें और भी विकल्प दिए गए हैं। चाल मापी में, विद्युत ब्रेक में, तो इसका उपयोग उपरोक्त सभी में किया जाता है। आप इसमें भी कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि यह दो प्रकार से पूछा जा सकता है। यहाँ चाल मापी और विद्युत ब्रेक की जगह दूसरे विकल्प दिए जाते हैं। पांचवा देखते हैं, लेंज का नियम संबंधित है। तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। अब हम आगे देखते हैं छठवां, एक कुंडली की कुल लंबाई को अपरिवर्तित रखते हुए कुंडली में फेरों की संख्या दुगनी कर दी जाए तो उसका 100 प्रतिशत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला, 4 गुना। हम रिक्त स्थान की ओर चलते हैं। विद्युत चुंबकीय युक्तियों में डॉट 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 के प्रभाव को कम करने के लिए क्रोड को पटलित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भंवर। धारा के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए क्रोड को पटलित किया जाता है। दूसरा देखते हैं दूसरा है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर खाली स्थान के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यह प्रेरित विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेरित विद्युत वाहक बल। आगे की ओर चलते हैं हम। तीसरा, 100 प्रतिशत किसी कुंडली के खाली स्थान की माप है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेरित धारा की माप है। चौथा देखते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र खाली स्थान के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं हम। अध्याय 7, प्रत्यावर्ती धारा। तो एक संधारित्र अपने में से गुजरने देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल AC। दूसरा देखते हैं हम, प्रतिघात का मात्रक है। तो प्रतिघात का मात्रक ओम है। इसका सही उत्तर पहला हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, भारत में घरों में दी जाने वाली विद्युत ऊर्जा की आवृत्ति होती है। तो इसका सही उत्तर है दूसरा, 50 हर्ट्ज। चौथा देखते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर की राशि बढ़ती है। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर की राशि बढ़ती है जब विभव, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, विभव। अब हम रिक्त स्थान की ओर चलते हैं। LC परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य कलांतर होता है। तो LC परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य कलांतर होगा। यहाँ धारा I और यहाँ VL और VC। तो इसमें LC परिपथ में धारा और विभवांतर, ये विभवांतर है, तो इसकी धारा और विभवांतर के मध्य 90 डिग्री प्लस होगा और इधर 90 डिग्री माइनस होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लस माइनस 90 डिग्री का कलांतर होता है। दूसरा देखते हैं, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शिखर मान I0 व आभासी मान IRMS में संबंध। तो इसका IRMS में संबंध होगा I0 बराबर √2I, फिर से लिख देते हैं हम इसका, I0 बराबर √2IRMS, या आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, IRMS बराबर I0 बटे √2। आगे देखते हैं तीसरा, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औसत मान 0 होता है। चौथा देखते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीयक की तुलना में। तो इसका सही उत्तर है कम होती है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।